अस्सलाम वालेकुम जी। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। और जी आज सुबह सुबह का टाइम है और मेरा व्लॉग अभी शुरू हो चुका था। और सबसे पहले मैंने असल में बेडशीट जो है ना एक नई बिछा ली थी और उसके बाद सेट कर रही थी मैं रज़ाई को। रज़ाई क्योंकि सर्दी चूँकि काफ़ी ज़्यादा है, रज़ाई और एक और डबल रज़ाई लेना पड़ती है। लेकिन यहाँ पे अभी मैंने फ़िलहाल आज थोड़ी सी सर्दी कम थी तो रज़ाई एक ही रख दी। आज का दिन ना पूरा दिन मेरा इतना ज़्यादा बिज़ी रहा, हालांकि सुबह सुबह लाइट भी नहीं थी और फिर भी मैं जो मोटर थी ना वो सुबह सुबह ही चला ली थी। इसी वजह से फिर मैं सारा दिन जो मेरे काम थे वो मैं करती रही। मैंने कहा चलें काम तो कंप्लीट कर लूँ। तो आज जो है ना मेरे कमरे की अच्छे से डीप क्लीनिंग मैं कर रही हूँ, सारी चीज़ें हटा के तो उसको क्लीन कर रही हूँ मैं। असल में सर्दियों में इतना ज़्यादा काम जो है ना करने को दिल नहीं कर रहा होता। अभी सर्दियाँ थोड़ी जा रही हैं ना, थोड़ी जा रही हैं, तो इसी वजह से ना फिर काम करने को भी दिल कर रहा है। अच्छा, सर्दियों में वैसे ना इंसान लेज़ी काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, पता नहीं दूसरे होते ही हैं नहीं, मैं तो हो जाती हूँ क्योंकि जो योगा था वो भी मैंने छोड़ा हुआ था, एक्सरसाइज वगैरह इतना ज़्यादा नहीं कर पा रही थी सर्दी की वजह से। तो इतना बिल्कुल भी बस ये नमाज भी अगर मैं पढ़ रही थी ना तो कमरे में ही पढ़ रही थी। और जो पिक्चर्स वगैरह रखी हुई हैं वो भी मैंने नीचे कर देती थी जब मैंने नमाज़ पढ़नी होती थी। तो कुरान पाक की तिलावत भी इधर ही बैठ के कर लेती थी। तो आज फिर ये सुबह सुबह आज ईमान भी यूनिवर्सिटी चली गई थी तो उसके बाद मैं फ्री थी। मैंने कहा चले आज मैं वीडियो भी बनाती हूँ और आप लोगों से ज़रा बात भी कर लूँगी। काफ़ी दिन हो गए ऐसे ना वीडियो जो है ना क्लीनिंग की वीडियो बना नहीं पा रही थी। तो मैंने कहा आज तो मैं इंशाल्लाह ज़रूर आप लोगों से बात भी करूँगी और सारे घर का फुल क्लीनिंग पूरे पूरे घर की क्लीनिंग करूँगी मैं। और जितने भी कपड़े हैं ना वो भी फोल्ड करके साथ साथ रख रही हूँ और डस्टिंग भी साथ साथ कर रही हूँ। और सुबह सुबह मैंने आज पोछा भी लगाया और झाड़ू भी लगाया। सारे काम जो एकदम से ही मैंने कहा आज तो कंप्लीट करके रहूँगी क्योंकि अच्छा घर में बिल्कुल अकेली थी ना तो लाइट गई हुई थी। फिर और क्या करती, मैंने कहा चले खाली बैठने से बेहतर है जो खाली दिमाग होता है ना वो काफ़ी ज़्यादा सोच विचार में पड़ जाता है बेचारा, उसको बड़ी तकलीफ़ होना शुरू हो जाती है तो इसी वजह से फिर मैंने कहा कि अपने कामों में लग जाऊं। और काम जब हम करते हैं ना तो फिर जहन में कोई भी जो बातें होती हैं ना ऑल फॉल ये वो वो आती नहीं, काम में इंसान बिज़ी रहता है। तो अच्छा, डस्ट काफ़ी ज़्यादा 2-3 दिन से डस्टिंग मैंने नहीं की थी तो डस्ट काफ़ी ज़्यादा सामने आपको नज़र भी आ रही होगी। और इधर ही ना माल्टा भी खा के मैंने इधर ही छिल के रख दिए थे। रात को इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि बाहर जाके रख दूँ, मैंने कहा इधर ही रख देती, कोई बात नहीं। हालांकि ना कोई भी खाना वाना मैं खा लूँ ना तो बर्तन में अंदर कमरे में मेरा दिल नहीं करता कि जब मैं सोने लगूँ तो अब मेरे ना रूम में कोई बर्तन ऐसे खुला पड़ा हो या अनधुला पड़ा हो, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मैं वहाँ से उठा के किचन में रख देती हूँ। अगर किचन में ज़्यादा तो मैं कोशिश करती हूँ कि धो लूँ। अगर ना धोया जाए ना तो फिर मैं किचन में रख देती हूँ, मैं कहती हूँ कि इधर रख देती हूँ। लेकिन कमरे में जो है ना मुझे जो मेस है ना वो बिल्कुल पसंद नहीं है। अच्छा, जो जूते भी थे ना 2-3 जूते इकट्ठे हो गए थे। वैसे तो मैं जूते ऊपर रखती हूँ तो 2-3 मेरे बेड के नीचे पड़े हुए थे तो उनको भी मैं उठा के साइड पे रख दिया। बेड के नीचे मैं कोई चीज़ नहीं रखती क्योंकि मुझे ऐसे लग रहा होता कि बेड के नीचे जितनी चीज़ें आप रखो ना उन चीज़ों का जो एक नेगेटिव ऑरा होता है ना वो इंसान को अफेक्ट करता है। इसी वजह से फिर मैं इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखती हूँ कि बेड के नीचे जो शूज़ हैं वो ना रखूँ। कुछ चीज़ें हमारे हाथ में होती हैं कि हम आस पास में अगर साफ़ सुथरी चीज़ें रखेंगे ना तो हमारा ज़हन जो है वो काफ़ी ज़्यादा फ्रेश भी रहेगा। और फिर हमें कोई टेंशन नहीं होती है जब हम साफ़ सुथरा हर चीज़ रखते हैं।
अभी ड्रेसिंग टेबल के ऊपर भी ना जब हम 1-2 दिन तक अगर इसकी क्लीनिंग ना करें ना तो हर चीज़ आस पास में ऐसे बिखर जाती है, या कोई चीज़ ऊपर से आकर रख दी जाए ना तो एक्स्ट्रा हो जाती है, तो वो भी ना उसको भी क्लीनिंग करना पड़ती। तो इसको डस्टिंग करके सारा, और उसके बाद मैं झाड़ू लगा रही हूँ अभी। हालांकि ना मैं कल कल मैंने झाड़ू भी लगाया था और पोछा भी लगाया था, इसीलिए ना मेरा फर्श काफ़ी साफ़ है, लेकिन मैंने कहा झाड़ू लगा लेती हूँ, थोड़ा बहुत डस्ट वगैरह नीचे गिरी होगी और थोड़ा बहुत ही कुछ होता है, क्योंकि बच्चे तो हमारे घर में है नहीं कि वो वो कागज़ वगैरह फैला दें या कुछ ऐसा हो, बस डस्ट होती है जो वो तो साफ़ करना ही पड़ती है ना फिर। अच्छा, जब लाइट नहीं होती ना ऐसा ही लग रहा होता है जैसे ना इंसान बिल्कुल ही फ्री है, कोई काम ही को नहीं, क्योंकि टीवी तो वैसे भी यहाँ पे मैं देखती क्यों नहीं हूँ, टीवी बिल्कुल नहीं देखती। और उसके बाद मोबाइल पे एडिटिंग वगैरह करनी होती, तो लाइट ना हो तो फिर वो एडिटिंग भी नहीं कर रही थी, बस मैंने कहा वीडियो बनाती हूँ, तो वीडियो बस बना रही थी मैं। तो मैंने कहा शाम में एडिटिंग करूँगी, उसके बाद फिर मैं जो है ना अपलोड कर दूँगी। अभी आ गई हूँ मैं डाइनिंग रूम में, और वहाँ के पर्दे जो है ना पीछे हटे हुए थे उनको मैंने पहले सेट किया, और उसके बाद डाइनिंग टेबल के ऊपर एक्स्ट्रा जो चीज़ें पड़ी हुई हैं वो हटा लूँगी, और वो उठा के तो उधर रख दूँगी। सामने सामने भी काफ़ी ज़्यादा कच्चा कच्चा भरा हुआ पड़ा है, लेकिन कल मैं इसका क्लीनिंग करूँगी। आज फ़िलहाल तो मैं रख रही हूँ, क्योंकि सामान कुछ लेके आई थी तो इधर ही रख दिया। अभी मैं किचन में इसको सेट करूँगी। फ़िलहाल तो टेबल मैंने साफ़ करना था, इसीलिए मैंने वो सारा सामान जो उठा के ना इधर रख दिया। तो अभी बस यहाँ का झाड़ू लगा लूँगी। सफाई अगर हो ना, साफ़ सुथरा घर हो तो इतना ज़्यादा सारा दिन अच्छा लगता है ना, बाहर निकलना अंदर आना काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा होता है। तो ऐसे मैं तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती हूँ जब सफाई हो जाए। जब थोड़ा सा भी ना कचरा फैला हुआ हो तो मुझे इतनी ज़्यादा कोफ्त हो रही होती है कि यार मेरा घर कितना गंदा, तो मुझे ऐसे ना सर पे सवार कर लेती हूँ जब घर गंदा हो। तो सफाई हो जाए ना तो फिर काफ़ी ज़्यादा फ्रेश फील करती हूँ मैं। ऐसा आप लोगों के साथ अगर होता है तो आप ज़रूर मुझे बताइएगा क्योंकि अच्छा, एक एक और मेरे साथ मसला है कि जब भी ना काफ़ी दिन हो जाएंगे यहाँ मेरा डाइनिंग टेबल पड़ा है ना, पड़ा पड़ा पड़ा, अगर 1 महीना हो जाएगा, 1.5 महीना एक जगह पे मुझे चीज़ पड़ी हुई ना ऐसे अच्छी नहीं लग रही होती, मुझे ऐसे लगना शुरू हो जाता है कि यहाँ से ना जगह थोड़ी सी तंग हो रही है, तो उसको ना मैं खुला करने के लिए वो उसकी जगह चेंज कर देती हूँ। अगर आप लोग भी ऐसा करते हो तो मुझे आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा, इधर ना कपड़े मेरे काफ़ी ज़्यादा पड़े थे, फोल्ड करके रखे हुए थे, लेकिन ऊपर नीचे करके पड़े हुए थे। तो उसके बाद मैं थोड़ा सेट करके तो इसको अलमारी में जाके रख दूँगी। और अभी मैं गद्दी भी ऊपर से उठा के लेके आई थी, और उसका जो उछाड़ था ना वो भी लेके आई हूँ अब, क्योंकि उसके ऊपर ना कुछ गिर गया था, तो फिर मैंने उसको धो दिया। आज मशीन तो नहीं लगाई थी मैंने, लेकिन कल लगाई थी, इसीलिए कल धूप काफ़ी ज़्यादा तेज़ थी तो कल मैंने मशीन लगाई तो सारे कपड़े धुल गए थे। कल इतवार भी था और सारे कपड़े धुल गए, तो यहाँ सोफ़े पे ही मैं ला कर रख देती हूँ। अगर अंदर तो जगह नहीं है, बेड के ऊपर कैसे रखें, अगर बेड के ऊपर रखो तो फ़ौरन ही उनको फ़ोल्ड करना पड़ जाता है। तो सोफ़े पे चले एक रात सोफ़े के ऊपर गुजार सकते। अगर कल शाम मैंने इनको उतारा था ना, ऊपर से ला कर रखा यहाँ पे, तो फिर अभी मैंने इनको फ़ोल्ड किया, और अभी जो है ना गद्दी जो है उसके ऊपर मैं ये उसका कवर चढ़ाने लगी हूँ। काफ़ी मुश्किल होता है गद्दी के ऊपर कवर चढ़ाना, लेकिन चढ़ा लिया था मैंने, कहा चले ये भी काम एक काफ़ी बड़ा है जो हो गया है। अच्छा, इधर मशीन भी पड़ी थी, थोड़ा थोड़ा ना पास पास लेके आ रही हूँ कि कोई सूट सी लूँ, लेकिन लगता नहीं है कि मेरा दिल करेगा, क्योंकि दिल कैसे करे कि इतना ज़्यादा सारा दिन काम करती रहती हूँ तो फिर उसका टाइम ही नहीं मिलता है, असल में टाइम मिलता ही नहीं है। जब टाइम होता है ना उस वक्त एडिटिंग का टाइम हो जाता है, अपलोडिंग का टाइम हो जाता है, तो फिर वो चीज़ें, कुछ चीज़ें जो होती हैं ना वो रह जाती हैं।
कुछ कपड़े यहाँ पड़े हुए थे, वो मैंने एक बैग में डाल दिए सारे। वो मुझे ज़रूरत थी तो मैंने बैग में डाल के रख दिए। वो अलमारी में रखने वाले नहीं थे, वो ऊपर वाले कमरे में रखने वाले थे, तो मैंने उसको बैग में डाल दिए। और यहाँ सोफ़े की अभी मैं डस्टिंग कर रही हूँ और इसको अच्छे से डस्ट क्लीनिंग कर लूँगी। अच्छा, हमारे ना सामने वाला घर जो है ना अभी तक बन रहा है, तो उसका ना डस्ट इतनी ज़्यादा आती है कि क्योंकि कभी वो कोई काम कर रहे होते तो कभी कोई काम कर रहे, तो उसकी डस्ट इतनी ज़्यादा बारीक डस्ट होती जो अपना रास्ता बना के अंदर आ ही जाती है। तो किचन की क्लीनिंग अभी करने वाले थे काफ़ी ज़्यादा। मेरा ना किचन बिखरा हुआ था, मैंने कहा चले इसको मैं समेट लेती हूँ। समेट के तो उसके बाद फिर किचन की क्लीनिंग करके तो उसके बाद थोड़े से बर्तन है वो धो लूँगी। बस मेरा किचन का भी कंप्लीट हो जाएगा। खाना भी मेरा बना पड़ा है। चावल बनाए हुए थे आज और मैक्रोनी थोड़ी सी बनाई हुई थी, तो ये दोनों चीज़ें बनी हुई थी। मैंने कहा चलें आज का जो है ना कंप्लीट हो जाएगा शाम का। तो खाना मेरा बना हुआ था, इसी वजह से फिर मैं सारा ये कंप्लीट कर रही थी। खाना अगर बनाना हो ना तो बीच में फिर काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है कि ये चीज़ें भी करो वो भी करो, तो टाइम को मैनेज करना ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन जब सारे काम करने हैं तो सुबह के टाइम, सुबह का वाला जो होता है सुबह के टाइम कर लेती हूँ, तो शाम को जो करने वाला तो वो शाम को कर लेती हूँ। और सर्दियों में तो ऐसा हो रहा था एक टाइम ही काम करना और दो दो टाइम का, दो तीन टाइम का, ज़्यादातर टाइम जो होता था हमारा किचन में गुजरता था। तो जब भी दिल करता था कुछ खाने के लिए, वो असल में सर्दियों में लगता है इंसान को भूख ज़्यादा लगती है, या वैसे ही सर्दियों की वजह से खाना 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 ज़्यादा हो जाता है, गर्मियों में थोड़ा कम होता है। अच्छा, थोड़े से बर्तन पड़े हैं वो मैं अभी धो लूँगी, क्योंकि जैसे ही ना सिंक में दो चार बर्तन आते हैं मैं साथ के साथ ही धो लेती हूँ। अगर कभी ऐसा हो कि बर्तन सिंक में पड़े रहे ना तो फिर ऊपर से जमा होते रहते, तो इतनी ज़्यादा उसको दुआ लग जाती है ना ये सिंक को कि वो भर जाता है सिंक। इसीलिए ना मुझे मैंने कहा कि इसको जल्दी जल्दी ना कंप्लीट कर लेती हूँ। वैसे भी जब हम काम करना शुरू हो जाते हैं ना तो फिर काम करना आसान हो जाता है। जब बैठे रहते हैं तो बिल्कुल काम करने को दिल नहीं कर रहा होता, तो फिर जब इंसान लेज़ी हो जाता है तो काम करने को दिल नहीं करता, तो फिर काम होता भी नहीं है। तो अभी बर्तन सारे मैंने धो लिए हैं और बस यहाँ पे जिस कपड़े से मैंने सफाई की थी ना उसको मैं साफ़ करके रख ली हूँ। उसको भी साफ़ करना ज़रूरी होता है क्योंकि नेक्स्ट डे उसी से साफ़ करना होता है, तो उसको फिर साफ़ करके रखना ज़रूरी होता है। बाहर जाके उसको फैला दूँगी मैं। अभी झाड़ू यहाँ पे लगने वाला था थोड़ा बहुत, तो मैं झाड़ू लगा लूँगी। बस थोड़ा सा जो है ना क्लीनिंग कंप्लीट मेरी हो गई है। थोड़ा सा रह गया, जो रह गया ना वो कल करूँगी, इंशाल्लाह ज़रूर करूँगी। तो आज की मेरी वीडियो यहीं तक है, नेक्स्ट वीडियो मुलाकात होगी। ओके, अल्लाह हाफिज़। अपना और अपनी फैमिली का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।